आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रीडिंग आपके सामने अभी है एंड आप देख रहे हो, सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके अंदर ऐसे कौन सी चीज़ को देखते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं जो उनको दीवाना बनाता है या फिर दीवानी बनाती है। ठीक है, एक्चुअल में ये इंसान सच में आपको प्यार करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस बारे में भी आपको पता लग जाएगा, उनका इंटेंशन, एक्शन, ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता लग जाएगा। सो अगर आप लव लाइफ के साइड से सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड कोई रिलेशनशिप में हो, नहीं कमिटेड मतलब नेचुरल नॉर्मल कोई रिलेशनशिप में हो जहाँ पर अभी भी कमिटमेंट बाकी है, तो यस, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आज का टॉपिक आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा या फिर टाइटल से। एंड ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है एंड आपके सामने स्क्रीन पर 3 पाइल आ रहे होंगे, तो इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है। जो भी फ्लावर, जो भी लोटस आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपके दिल अट्रैक्ट कर रहा है, आपका सोल पसंद कर रहा है, उसको ही आपको चूज़ करना है। ठीक है, एंड उसको चूज़ करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर जाकर अपने पाइल को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग में एंटर कर जाना है। ठीक है, ओके। सो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, फर्स्ट लोटस को, खूबसूरत दिखने वाला जो लोटस है उसको अगर आपने चूज़ करके इस पाइल तक पहुँचे हो, सो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। अगर आपकी या फिर ठीक है, या फिर आपकी अगर जन्म, ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च महीने के अंदर हुआ है तो भी आप इस पाइल को देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया यही है, अगर आपने उस फ्लावर को चूज़ करते हुए आए हो तो 80% से 90% ही आपका ही रीडिंग है। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं कर पाए हो एंड रीडिंग तक पहुंच गए हो, ठीक है, तो आप कंफ्यूज्ड होकर रीडिंग मत देखिए। आपका जो भी बर्थ ऑफ मंथ है उसको चूज़ करके आप रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली आप फ्लावर को चूज़ नहीं कर पा रहे हो मतलब आप इंट्यूटिव बिल्कुल भी नहीं हो, आप अपने मन के, दिल की, सोल के बात सुन नहीं पाते हो। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हो सकता है सामना, इसी वजह से आपको करना पड़ता है। एक्चुअल में मुझे साफ महसूस हो रहा है, आपको वो ध्यान लगाना चाहिए एंड काम करना चाहिए अपने ऑरा के ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे पाइल नंबर 1 वालों के लिए कि उनका जो पर्सन है वो जिसको पसंद करते हैं, एक्चुअल में आपके दिल में, मन में जो भी पर्सन है, आप उनका नाम 3 टाइम्स ले लो एंड वो इंसान आपको इतना पसंद क्यों करते हैं या फिर आपके किन किन अदाओं पर, किन किन चीज़ पे ये इंसान मरते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे पाइल नंबर 1 वालों के लिए। सो कार्ड्स तो बहुत सुंदर से आ रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पर एरीज की एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर मुझे दिख रही है एक्वेरियस, जेमिनाई की भी एनर्जी मौजूद है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी मौजूद है। ठीक है, सो यही एनर्जीज दिख रही है मुझे अभी तक, तो वर्गो भी है। ओके, सो मैंने ओवरऑल कार्ड्स तो ले लिए हैं, तो देख लेते हैं, इसको हम बाद में अनफोल्ड करेंगे, मैं पहले लेकर साइड में रख देती हूँ। ओके,
मैंने यहाँ पर तीनों कार्ड ले लिए हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक्चुअल में दिखने में बहुत सुंदर हो। डेफिनेटली आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपका मन बहुत साफ है, बहुत सुंदर है आपका मन। आपका मन किसी भी तरीके से ना नेगेटिव बातों को ज़्यादा नहीं सोचता है। ईज़िली भरोसा कर लेते हो लोगों के ऊपर, या फिर हो सकता है ईज़िली मान लेते हो अपने पर्सन की बातों को। आप डाउट्स बहुत कम करते हो, ठीक है। या फिर अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखता भी है तो भी आप सामने उस इंसान से कहकर झगड़ते नहीं हो या फिर आर्ग्यू नहीं करते हो। ये बात उनको बहुत अच्छा लगता है आपकी। ये जो सादगी है ना आपका, ये जो नरम स्वभाव है, ये उनको बहुत पसंद है कि जो भी हो फर्स्ट आप दिल में रखते हो। एकदम से आप जाकर झगड़ते नहीं हो। झगड़ने वाला इंसान आप बिल्कुल भी नहीं लगते हो। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है। एंड यही अदा इनको बहुत पसंद है। नो मैटर आप लड़का हो लड़की हो, समझदार आप बहुत हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, एंड साथ में दिख रही है ग्राउंडेड थॉट्स भी रखते हो। मतलब अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बात सच है तो आप विश्वास कर लेते हो ईजीली। आपका मन कहा है या फिर आपको लगा है ये बात सच है, मतलब सच है, तो कोई भी आकर कहे आप उस बात को झूठ नहीं मानने वाले हो। कोई भी आकर कहे, अगर आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो, मतलब इस इंसान से अगर प्यार कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो कोई अगर थर्ड पार्टी आकर कहे कि नहीं कि ये इंसान इस इंसान के साथ घूम रहे हैं या फिर ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हो। अंधा भरोसा जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पर मुझे साफ तरीके से दिख रही है कि आप प्यार में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो एंड यस, सब कुछ एकदम से बिलीव कर लेते हो इस इंसान का। तो कई बार ये इंसान आपसे झूठ भी कह देते हैं, उसको भी आप मान लेते हो, ठीक है। अगर डाउट्स होता भी है तो उसको दिखाते नहीं हो आप, ओके। साथ में दिख रही है मुझे कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर ठीक नहीं है। ये बात भी उनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर अगर घूमने के लिए जाते हो या फिर कहीं पर निकलते हो तो चूज़ करने में आपको बड़ा दिक्कत होता है। तो ऐसे में आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, इनको अच्छा लगता है आपकी, ठीक है। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि आप ये जो जब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो, तब आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ना नर्वस टाइप के हो जाते हो आप। ये जो नर्वसनेस है, तो वहाँ पर इस इंसान का थोड़ा सा लीडिंग रोल मिल जाता है इस इंसान को। ये जो भी है, ठीक है, आपका जो पार्टनर है या फिर आप जिनसे दोस्ती कर रहे हो या फिर आपके दिल में मन में जो भी पर्सन है, कहीं ना कहीं आपका नर्वसनेस, आपका कन्फ्यूजिंग नेचर इनको बहुत हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को बैलेंस में रखने में, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने में, या फिर आप कह सकते हो कि आपके इन नेचर पर, इन अदाओं पर ये इंसान बहुत मरते हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ठीक ठाक तरीके से नहीं कर रही है, तो आप नेक्स्ट 2 रीडिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर साफ दिख रही हैं कि आप बहुत फैमिलियर पर्सन हो। आप कहीं ना कहीं फैमिली क्रिएट करने वाला मटेरियल हो, शादी करने वाला मटेरियल हो। ऐसा नहीं है कि एक के साथ घूम रहे हो मतलब दूसरे की तरफ आपका ध्यान रहता है, ऐसी चीज़ नहीं है। एंड ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी सादगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड इसी वजह से ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके मन के अंदर भी कुछ पाप नहीं है या फिर कुछ गलत इंटेंशन नहीं है। ये इंसान भी आपको प्यार करते हैं। एंड ये इंसान पहले कंफ्यूज थे। यहाँ पर मुझे दिख रही है इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है कुछ चीज़ों को लेकर, एंड कुछ चीज़ों को लेकर इस इंसान को बहुत बुरा भी लगा था। तो पहले ये इंसान आपके ऊपर भरोसा करने से कतरा रहे थे, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने में कतरा रहे थे। तो मुझे दिख रही है इस इंसान ने ना आपको बिना कहीं एक स्टेप पीछे लिया था, ओके। देन कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि आपके बिना ये इंसान एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लाइफ में लीड नहीं कर सकते हैं, या फिर लाइफ को, खुद की लाइफ को ठीक ठाक तरीके से चला नहीं सकते हैं।
आपके साथ ही चलना पड़ेगा, आपके साथ ही ये इंसान कंप्लीट फील करते हैं। जो भी हो, आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो। तो आने वाले टाइम में अगर आप दोनों का शादी नहीं हुआ है तो शादी का प्रपोजल देने वाले हैं, शादी के लिए कमिटमेंट देने वाले हैं। एंड अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो एक शादीशुदा बेटर लाइफ कहीं ना कहीं इंसान प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। यस, देख लेते हैं ये 3 कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अपकमिंग टाइम में लव लाइफ के साइड से। मैंने आपको कहा ना मेडिटेशन करनी ज़रूरी है आपको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी कह रहे हैं एंड अपकमिंग टाइम में बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है। अबंडेंस लव लाइफ के साइड से बहुत सारा रोमांस, खुशियाँ एंड प्यार आपके लिए वेट कर रहा है। एंड अभी से हो सकता है आपको एंजल्स साइन दिख रहे हैं या फिर मैसेजेस दिख रहे हैं आपके घर में। हो सकता है बटरफ्लाइज आ रहे हैं या फिर आप बटरफ्लाइज को कहीं ना कहीं देख पा रहे हो डिफरेंट जगहों पर, ठीक है। तो एंजल्स की तरफ से या फिर फेदर आपको दिख रहा है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जगह पर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स कुछ साइन भेज रहे हैं आपको। एंड ये चीज़ अवेयरनेस आने का ही है, मतलब बहुत जल्द आपके लाइफ में भर भर के प्यार एंटर करने वाला है। अगर आप सिंगल भी हो, जिस इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो इंसान खुद चलकर आपके पास आएंगे कमिटमेंट देने के लिए। यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड साथ में डेफिनेटली मन के सुंदर के साथ साथ आप बाहर से भी सुंदर हो, आपका फेस बहुत सुंदर है दिख रही है मुझे। तो ये बात भी इनको अच्छा लगता है। आप अगर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनते हो, स्टाइलिश कपड़े पहनते हो तो और ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। सो यस, यही रीडिंग है पायल नंबर 1। अगर आपको अच्छा लगा है, बेनिफिशियल लगा है, सो डेफिनेटली ब्लू मून टाउट के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय। हे पायल नंबर 2, अगर आपने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है सो डेफिनेटली पायल आपके लिए है। और अगर आपने वाइट कलर के लोटस को चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो ना, सो ये रीडिंग आपके लिए ही है। एंड वाइट कलर बहुत ज़्यादा डिवाइनिंग माना जाता है एंड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, ठीक है। बहुत अच्छा वाइब्स मिल तो रहा है मुझे। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। वो इंसान एक्चुअल में आपको किस साइड से प्यार करते हैं, मतलब कुछ तो होगा इंसान को ऐसे ही प्यार नहीं होता है, ठीक है, कारण है कुछ। ये इंसान आपके किस किस अदाओं पर मरते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको, मतलब आपके कौन कौन सी चीज़ें इनको पसंद है एक्चुअल में, वही हम आज जानने वाले हैं। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया था, कंफ्यूज थे आप, फिर भी किसी तरीके से एकदम से एक लोटस को चूज़ करके आपने एंटर किए हो, तो मेरा मानना यही है कि अगर आप कंफ्यूजिंग सिचुएशन में पायल को चूज़ किए हो तो आप अपने डेट ऑफ मंथ के जो जन्म का मंथ होता है ना उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अगर आपका जन्म अप्रैल से लेकर जुलाई के अंदर है सो ये पायल आपके लिए है, ठीक है, यही बेटर रहेगा। एंड जो लोग इंट्यूटिवली चूज़ करते हुए आए हो तो कोई मसला ही नहीं है, आपके लिए स्वागत है सब कुछ, मतलब रीडिंग में स्वागत है आपको। ओके देखो, इंट्यूटिवली अगर आप चूज़ नहीं कर पाए हो तो प्रॉब्लम है, आप इंट्यूशन मतलब आप इंट्यूटिव नहीं हो, ठीक है। मन की बातों को सुनने में आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। एंड ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कई बार लव लाइफ की साइड से हो सकता है कि आप फंस भी जाते हो क्योंकि आप मन की बातों को नहीं सुन पाते हो। एंड लव लाइफ के साइड से मन की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। सो देख लेते हैं पायल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। सो यस, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। एंड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी दिख रही है। वर्गो की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, टॉरस कैप्रिकॉन भी है साथ में। सो ओवरऑल तो यस, मैंने हो सकता है कि बता दिया है पहले। पायल नंबर 2, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ पहले ऑफ सिचुएशन में थे, मतलब थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में
ऑलरेडी चल चुका है। मतलब एक बार हो सकता है ब्लॉक करना या फिर कई दिनों तक बातचीत बंद रहना, एक दूसरे को गलत समझना, ऐसा हो सकता है कि पिछले टाइम में हो चुका है। हो सकता है एक से 2 साल पहले हुआ था। ओके, मतलब सिंपल सी बात है, आप दोनों कनेक्शन में एक टाइम पर थे एंड कुछ टाइम के लिए जुदा हो गए थे एंड फिर से कनेक्शन में आना चाहते हो या फिर आ चुके हो, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या फिर कनेक्शन में अगर नहीं भी हो तो दिख रही हैं ऐसे किसी बचपन के दोस्त के साथ आप एक टाइम पर बहुत खेला करते थे, बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, बट मतलब कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले ही आप दोनों का हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से झगड़ा वगैरह हो गया था या फिर शिफ्टिंग ट्रांसफ़र कहीं पर चले गए थे आप दोनों अलग अलग एंड देन बहुत टाइम के बाद आप दोनों का मुलाकात हुआ है। तो एक ऑफ सिचुएशन, मतलब पहले ऑन था देन ऑफ हुआ है एंड देन अभी ऑन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए ये ऐसा ही पर्सन का यहाँ पर एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रही हैं। अगर आप इससे रेजोनेट हो पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहे हो तो आप 1 and 3 पाइल भी चेक कर सकते हो। ओके, सो देखो मुझे यहाँ पर दिख रही है आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत अच्छा करते हो, दिमाग अच्छा चलता है आपका, आप इंटेलिजेंट पर्सन हो मतलब पर्सन हो तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। आपने कई बार हो सकता है इनको कुछ मशवरा दिया था एंड वो काम कर गया था, आपने कई बार हो सकता है उनको स्ट्रैटेजी प्लानिंग बना कर दिया था एंड वो काम कर गया था एंड इसके वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, पहले पहले हो सकता है ये इंसान ना थोड़ा सा जेलस फील करते थे आपके दिमाग से, बट जब से ये इंसान आपको प्यार करने लगे हैं तब से कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है कि आपके इन क्वालिटीज़ के ऊपर ही एक्चुअल में ये इंसान मरते हैं। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है मुझे कि आप जब भी परेशान होते हो ना, जब भी आपके लाइफ में किसी भी साइड से परेशानियाँ आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आप पैनिक नहीं करते हो, उल्टा उस सिचुएशन से थोड़े से टाइम के लिए होल्ड कर देते हो। मतलब होल्ड करके एक ऐसे स्पेस में चले जाते हो जहाँ पर आप सोचने के लिए वक्त लेते हो, आप हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं लेते हो। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपके अंदर है एंड वो इंसान पसंद करते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ दिखाई दे रही है एंड साथ में दिख रही है आपके एनिमीज़ के साथ भी आप कुछ अलग तरीके से डील करते हो। मतलब झगड़ा झमेला ऐसी चीज़ के बजाय आप इग्नोर करना पसंद करते हो। ठीक है, तो ये भी उनको अच्छा लगता है कि आप ज़्यादा किसी भी चीज़ में बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हो। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है मुझे आपकी एक नेगेटिव पॉइंट है जो उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप अगर किसी साइड से एक बार डाउन हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हो। मतलब आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए, मतलब आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में चले जाते हो सकता है कि आपके परिवार के साइड से कुछ आपको भला बुरा कहा है या फिर समाज से कुछ ऐसा सुनने को मिला है, कुछ भी से साइड से अगर आप कभी भी दुखी हो जाते हो एंड आपका जो दुख है ना वो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में आपको ले जाता है जहाँ पर आप लव लाइफ में भी इन्वॉल्व नहीं रहते हो उस टाइम पर। हो सकता है 1-2 महीने के लिए या फिर 1-2 हफ्ते के लिए आप सभी जगहों से लॉग आउट कर देते हो, अपने सोशल अकाउंट्स बंद कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इनको अच्छा लगता है क्योंकि ये इंसान ना आपको पास पाना चाहते हैं। आप जितना सोशली डिस्कनेक्ट रहोगे ये इंसान आपके उतना करीब आ जाएंगे। यहाँ पर दिख रही है आप थोड़ा सा पॉपुलर हो सकते हो। ठीक है, आपके सोशल मीडिया पर हो सकता है, अपने कॉलेज में, स्कूल में या फिर अपने सोसाइटी में। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा आपके साथ इन्वॉल्व होते रहते हैं या फिर आप काम को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हो तो दिख रही हैं इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ना, आपके पास नहीं रहता है। तो जब भी आप कहीं ना कहीं आपका मूड ऑफ हो जाता है तब आप सब जगह से जब डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो आप इनके साथ फुल्ली कनेक्ट हो पाते हो क्योंकि ये इंसान आगे आ जाते हैं आपके साथ फुल्ली कनेक्ट होने के लिए। तो इनको मज़ा आता है उस टाइम पर आपके साथ टाइम बिताना, पूरी तरीके से आपको ही पाते हैं ये इंसान आप एंड आपका पूरा टाइम इनका होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है आपकी ये सैड होना, एकदम से मूड ख़राब हो जाना। तो यस, थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, तो इस इंसान को यही पसंद है आपके अंदर। साथ में दिख रही हैं आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यस नॉस्टैल्जिक हो। ठीक है,
पुरानी बातों को आप बिल्कुल भी नहीं भूलते हो। अगर पिछले टाइम में, पिछले हफ्ते में, पिछले साल में किसी ने आपको हेल्प भी किया था, तो इस बारे में आप नहीं भूलते हो। आप कभी अगर चांस मिला तो उस इंसान को हेल्प कर देते हो। आपके इस नेचर को भी ये इंसान बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आप जब एक्साइटेड होते हो ना, तब आप डेफिनेटली, मतलब अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ जाता है जो आपको अज़ीज़ है, जो एक्चुअल में आप दिल से पसंद करते हो, तब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपका एक्साइटमेंट से भरपूर जो चेहरा है, इनको बहुत अच्छा लगता है। लाइक सरप्राइजिंग सिचुएशन में जब इंसान का चेहरा देखने लायक होता है ना, तो वही चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। मतलब आप जब एक्साइटेड होते हो, सरप्राइजिंग सिचुएशन में चले जाते हो, आपके चेहरे पर जो खुशी रहता है, जो रौनक रहता है ना, वो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है, पसंद है एक्चुअल में। इनके दिल को सुकून आ जाता है। इसी वजह से इंसान कोशिश करते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको सरप्राइज़ देने की। कई बार इन्होंने फेल हुए हैं, बट इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ा है, ठीक है। अपकमिंग टाइम में भी ये इंसान आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आप लोगों की मदद करते हो, ठीक है। कम ही सही, यहाँ पर मुझे स्माइल वालों के लिए दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलते हो, इसी वजह से बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते हो, बट जितना करते हो सोच समझ कर करते हो, ये भी अच्छा लगता है इनको। एंड साथ में दिखाई दे रही है आप किसी भी प्रॉब्लम में ज़्यादा देर तक फंसे नहीं रहते हो, प्रॉब्लम से सही टाइम पर आप बाहर निकल जाते हो, इतना ज़्यादा पावर आपके पास है। एंड इसी वजह से दिख रही है इस इंसान को, जब भी ऐसा लगता है कि ये इंसान फंस गए हैं या फिर ये इंसान प्रॉब्लम में है, तो तब भी ये इंसान आपके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, आपको आकर बताते हैं या फिर बताने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यस, आपको कहीं ना कहीं फ्री रहना पसंद है, आपको कहीं ना कहीं किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं है। बिजनेस माइंडेड आप पर्सन हो, आपको बहुत ऊंचे ऊंचे सपना देखना पसंद है, ठीक है। लग्जरीनेस को अफोर्ड करना पसंद है। आप एक्चुअली एक अम्बिशियस पर्सन हो, ये भी इनको अच्छा लगता है आपके क्राइटेरिया के अंदर। यस, एंड साथ में दिख रही है आप दिखने में बहुत सुंदर हो, ओके। आपके स्टाइलिश कपड़े, आपके खुले हुए बाल उनको अच्छा लगता है, अगर आप लड़की हो तो। एंड लड़का हो तो डेफिनेटली दिख रही है मुझे आपकी आँखें, आपकी फेस बहुत अट्रैक्टिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। एंड आपके ज़ुबान, आपके बात करने का तरीका, वो तो एकदम से फ्लर्टी किस्म के हैं। अच्छा, एकदम से ये इंसान ना अट्रैक्टेड हो जाते हैं बेहद ज़्यादा। साथ में दिख रही है अपकमिंग टाइम में ये इंसान एक स्टेप उठाने वाले हैं। हालांकि कुछ टाइम से ये इंसान खुद एक एब्सेंट माइंड में थे एंड कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे थे, मिस कर रहे थे आपको, हो सकता है आपसे दूर थे फिज़िकली या फिर किसी भी तरीके से एग्ज़ाम के लिए या फिर कुछ चीज़ों के लिए इंसान आपसे फुल्ली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके साथ प्यार जता नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से इनको भी टाइम मिला है, ये इंसान अभी मिस करना बंद करके आपके पास आ रहे हैं। जितने भी दूरियां ये इंसान काटे हैं अभी तक, जितने भी मिस किए हैं, तो सब कुछ फील करना चाहते हैं। जितने भी प्यार बाकी हैं उसको सब पूरा करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत जल्द एक्शन लेने वाले, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके सोल पार्टनर हो। एंड आपके बिना ये इंसान एक पैर भी नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपके बिना ये इंसान इनकम्प्लीट है। तो येस, यही सिचुएशन दिख रही है मुझे। एंड देखो, यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या बताना चाहती है यूनिवर्स। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है पाइल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है मेडिटेशन। डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने इंट्यूटिवली इस पाइल को नहीं चूज़ किया है तो डेफिनेटली मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड विजडम, डेफिनेटली आप वैसे ही पढ़ाकू इंसान दिखाई दे रहे हो, किताब वगैरह हो सकता है कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो, तो अपकमिंग टाइम में और ज़्यादा दिमाग खुलने वाला है आपका, और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज आती हुई दिखाई दे रही है। एंड फ्रीडम भी मिलने वाला है। लव लाइफ के साइड से किसी जगह पे अगर आप अटके हुए थे, फ्रीडम नहीं मिल रहा था एंड आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, प्यार में फ्रीडम की ज़रूरत है, एंड फ्री बर्ड हो आप, ठीक है, जो कि ये मैजिशियन का कार्ड ऑलरेडी बता रहा है। तो यस, आपके पास फ्रीडम आ रही है, आपके मन के मुताबिक ही आप लव लाइफ को लीड करने वाले हो, डील करने वाले हो, एंड ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। एंड ये सब कुछ उस इंसान को पसंद है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सब कुछ पता है, क्योंकि ये इंसान आपके दिल के साथ जुड़े हुए हैं। सो यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 2। अगर अच्छा लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो ब्लू मून टावर के साथ जुड़े रहो। एंड राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखने के लिए लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़े रहो, ठीक है। सो बाय।
हेलो पायल 3, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है मतलब कि थर्ड लोटस को चूज़ करके आपने इस रीडिंग तक पहुँचे हो, सो डेफिनेटली पायल आपके लिए है। या फिर आप अगस्त से लेकर दिसंबर महीने के अंदर जन्म लिए हो तो ये पायल आपके लिए है। ठीक है, अगर आपने फ्लावर सेलेक्ट करके आए हो तो 110% ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करने वाला है। मतलब मन से अगर सेलेक्ट करके आए हो, कंफ्यूजिंग वे में नहीं। ठीक है, सो यस, देख लेते हैं यूनिवर्स थर्ड पाइल के लिए क्या बताना चाहते हैं। वाओ, सो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी दिख रही है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। एरीज की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है मुझे। ओह वाह, न्यू चैप्टर। मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन बहुत पुराना पर्सन नहीं है, ये पर्सन नए हैं आपके लाइफ में। बहुत दिनों तक आप दोनों एक साथ नहीं हो, ऐसा ही वाइब्स मुझे मिल रही है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ हो सकता है 6 मंथ या फिर 6 हफ्तों से रह रहे हो, या फिर हाल फिलहाल में ही आप दोनों का कांटेक्ट हुआ है। अभी तक पूरी तरीके से एक दूसरे को जान नहीं पाए हो, पहचान नहीं पाए हो, ऐसा वाइब्स मुझे मिल रही है। अगर ऐसी बात नहीं है, ये पर्सन आपके लाइफ में नया नहीं है, ठीक है, तो आप बाकी के जो 2 पाइल हैं, पाइल नंबर 1, 2, इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, ब्रिलियंट स्टेप्स उठाने का तरीका है, जो जोश दिखाकर आगे बढ़ना है, साहस दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। मतलब साफ है, आपके मन के अंदर का जो साहस है, कॉन्फिडेंट है, इसको ये इंसान अप्रिशिएट करते हैं बेहद ज़्यादा तरीके से। ठीक है, इस इंसान के अंदर उतना नहीं है जितना आपके अंदर है। इसी वजह से ना एक्चुअल में ये इंसान आपको रेस्पेक्ट भी करते हैं प्यार के साथ साथ। ठीक है, कि किसी भी सिचुएशन से आप इजीली बाहर निकल सकते हो, किसी भी सिचुएशन में आप किसी का भी साथ देकर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। साथ में दिख रही है मुझे कि आप बहुत अच्छे कोई पोजीशन पर हो या फिर हायर स्टडी कर रहे हो, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, डिग्रीज़ है। ठीक है, किसी ना किसी साइड से आप टॉप लेवल पर बैठे हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, या फिर आपका फैमिली स्टेबल है, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत जल्द कुछ ऐसा प्राप्त करने वाले हो जो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक होगा। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है मुझे कि इनके फैमिली, ठीक है, आपको पसंद करते हैं, इसी वजह से ये भी पसंद करते हैं। ये एक बात भी है, दिखाई दे रही है मुझे। ये कुछ लोगों के लिए ना अरेंज मैरिज टाइप का भी दिखाई दे रही है, मतलब आगे चल के ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान आपके आस पड़ोस में रहते हैं, या फिर आप दोनों स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हो, तो हो ना हो गार्जियंस के बीच में कुछ बातचीत ऐसा हुआ है, या फिर आपके बारे में इनके गार्जियन जानते हैं, इनके पेरेंट्स जानते हैं, इनके घर वाले जानते हैं कि, तो यस, इसी वजह से दिख रही है कि इनके घर में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ बातें, अच्छी बातें चलता रहता है, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से ये इंसान आपके प्यार में पड़ चुके हैं, एंड आपको अच्छा लगता है, इनके घर वाले आपको पसंद करते हैं, ये बात तो यहाँ पर श्योर है, दिख रही है। ठीक है, एंड आप स्टेबल भी हो, दिख रही हैं एनफ तरीके से, खुद के स्किल को दिन ब दिन अप कर रहे हो, जो भी आपका स्किल है, आपका इंटेलिजेंट पावर है बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरों से, बाकी जितने भी लोग हैं आसपास के, उनमें से आप कुछ ज़्यादा ही चतुर दिखाई दे रहे हो मुझे, अच्छे से खेल सकते हो, चेकमेट कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में फिज़िकली नहीं, कुछ लोग दिख रही हैं फिज़िकली, बट मैक्सिमम मुझे दिख रही है दिमाग से स्ट्रॉन्ग हो आप, एंड ये चीज़ इनको अच्छा लगता है, बेहद पसंद भी है। कोई भी आकर हो सकता है कि हिप्नोटाइज़ कर दे किसी को भी, बट आपको नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप अंदर से इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो कि आपका फोकस कभी खुद के ऊपर से नहीं जाएगा, आप जो चाहते हो वही होता है, मतलब वही करने जब तक नहीं होता है आप उस चीज़ के ऊपर जस्ट अटे रहते हो, डटे रहते हो, स्टिल रहते हो, ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। एक किंग वाला
ठीक है, किंग एम्परर टाइप का एनर्जी आपके अंदर काम करता है, नो मैटर आप लड़का हो लड़की हो। तो ये सब चीज़ें इनको ना बहुत पसंद है, साथ में दिख रही है मुझे मटेरियलिस्टिक साइड से आप डेफिनेटली स्टेबल हो यार। मतलब अगर हो नहीं हो आई डोंट नो, बट ये इंसान समझते हैं कि आपके घर में बहुत पैसा है, आप बहुत पैसे वाले हो, एंड आपके पास ज़मीन जायदाद तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एम्परर बहुत ज़्यादा खड़ा करके रखे हो। तो ये चीज़ इनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आपके प्रति, ठीक है। यस तो ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ एक स्टेप उठाने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं आपको, एक नया चैप्टर शुरू करना चाहेंगे आपके साथ कुछ नए तरीके से। तो शादी का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, एंड साथ में दिख रही है इनका पास्ट कुछ ट्रॉमास था, तो उसको कहीं ना कहीं ये इंसान हैंडल करते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि ये इंसान ना पहले बहुत खुदगर्ज थे पिछले रिलेशनशिप में, इसी वजह से वो टिक नहीं पाया था, एंड उसका क्या कमियां खामियां था, इस इंसान ने ना बहुत चिंता किया है, बहुत ज़्यादा सोचकर कुछ हल निकाला है कि नहीं लव रिलेशनशिप में इस तरीके से चला जाता है, उस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो सामने वाले इंसान का पर्सपेक्टिव भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हर एक साइड से कहीं ना कहीं ये इंसान सोचे हैं, खुद को बदल दिए हैं। तो यस, आने वाले टाइम में आपके साथ जर्नी स्मूथ तो होने ही वाला है, दिख रही है मुझे। ओके सो मुझे दिख रही है फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका योगा करने का नेचर है, या फिर जिम जाने का, या फिर मेडिटेशन आप करते हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एंड अपकमिंग टाइम में अबंडेंस है, देखो आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रोमांस, ठीक है, वेट कर रहा है। ओके यहाँ पर अबंडेंस नहीं, यहाँ पर एडवांसमेंट लिखा हुआ है। ओके मुझे दिख रही है कि जो चीज़ हो सकता है बहुत दिन बाद आपने प्लान करके रखा था अपने लव लाइफ के साइड से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है शादी के बारे में अभी आपका कोई सोचने का प्लानिंग नहीं था, या फिर बच्चे के बारे में, या फिर कोई भी रिलेशनशिप में एंटर करने के बारे में, या कुछ भी हो कि कमिटमेंट के बारे में कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि कुछ दिनों तक कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक दूसरे को जान लेते हैं, और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, देन जाकर आगे बढ़ना है। तो कुछ चीज़ें आने वाले टाइम में इस इंसान के लिए ही बहुत जल्द होने वाला है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहे हैं कि पेशेंस रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, जल्दी में काम करने की कोशिश करेगा, बट आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप तो वैसे ही रखने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी इंटेलिजेंट पर्सन हो आप। एंड साथ में दिख रही है आपके मन में दिल में करेज तो है ही, जो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट ही बता दिया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स फिर से बता रहे हैं, तो यस यही चीज़ है। इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मरते हैं एक्चुअल में। आपके अंदर पेशेंस भी है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते, पसंद करते हैं। तो यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 3। अगर अच्छा लगा है तो ब्लू मून टैरोट के साथ जुड़े रहो, ठीक है।